Hello everyone, welcome back. Today we will see application of rules of debit and credit by modern approach with the help of an hypothetical example of Deepak Enterprises. Let's consider first transaction. Started business with cash. Deepak Enterprises started business with cash. Now, when a proprietor starts his business with cash, two accounts get involved. One is cash account and the other is capital account. एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में जब दीपक एंटरप्राइजेस ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो वो कैश लेके आया, इसलिए इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ हम मॉडर्न अप्रोच का रूल अप्लाई करते हैं। कैश क्या है? एक एसेट है। तो एसेट का रूल क्या है? इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। कैश आ रहा है बिजनेस में तो कैश इज गेटिंग इंक्रीज्ड, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैपिटल का रूल क्या है? रूल वहां लिखा है। कैपिटल का रूल क्या है? इंक्रीज इज क्रेडिटेड। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दीपक डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। जब कैश बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा तो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों एसेट हैं। अब एसेट अकाउंट का रूल रेफर करते हैं। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। कैश इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश इज गोइंग आउट, ओके, सो बैंक अकाउंट इज गेटिंग इंक्रीज्ड एंड कैश इज गेटिंग डिक्रीज्ड। अब एसेट अकाउंट के रूल से इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. So in this transaction, bank account will get debited and cash account will get credited. Next transaction, purchased furniture from Ravi. Now furniture account is an asset account. इस ट्रांजैक्शन में फिर दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक फर्नीचर और दूसरा रवि। रवि पार्टी है जो कि हमारा क्रेडिटर है, हमने उससे क्रेडिट में परचेज किया है। यहाँ ये मेंशन नहीं है कि हमने उसे कैश दिया है या चेक दिया है, ओके। तो जब दीपक ने ना कैश दिया है और ना चेक दिया है तो नेचुरली उसने क्रेडिट पे परचेज किया है। तो फर्नीचर अकाउंट और रवि अकाउंट, ये दो अकाउंट यहाँ इन्वॉल्व होंगे। फर्नीचर बीइंग एन एसेट, इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड, so it will be debited, and Ravi is creditor and creditor हमारी लाइबिलिटी होती है, तो यहाँ लाइबिलिटी अकाउंट का रूल लगेगा। इंक्रीज इज क्रेडिटेड, इसलिए रवि अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ एक डाउट जो स्टूडेंट्स को आता है वो ये कहते हैं कि मैम यहाँ परचेज अकाउंट क्यों नहीं ओपन हुआ? तो परचेज अकाउंट तब ओपन होगा जब परचेज ऑफ गुड्स होगा। गुड्स यानी जिसमें दीपक एंटरप्राइजेस डील करते हैं, जिसका परचेज और सेल करते हैं। फर्नीचर वो परचेज कर रहा है अपने ऑफिस के लिए एज एन एसेट, सो इसलिए एसेट जब भी परचेज करेगा तो एसेट अकाउंट ओपन होगा, ओके। परचेज गुड्स इन कैश। दीपक ने गुड्स परचेज किया है कैश में, तो इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट।
परचेज अकाउंट इज एन एक्सपेंस अकाउंट। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसमें एक्सपेंस अकाउंट का रूल लगेगा। डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। परचेज अकाउंट इज गेटिंग इंक्रीज्ड, so it will be debited. Cash is going out. Cash pay कर रहे हैं हम। When Deepak is purchasing goods, he is paying in cash. The cash account will get decreased, and decrease in asset is credited. So in this transaction, purchase account will be debited and cash will be credited. Next transaction, sold goods to Rakesh. In this transaction, two accounts will be involved, sales account and Rakesh account. Sale is revenue. सेल अकाउंट के लिए रेवेन्यू अकाउंट का रूल लगेगा, और राकेश को हमने गुड्स सेल किया है, दीपक ने गुड्स सेल किया है, ठीक है, लेकिन राकेश से ना कैश मिला है ना चेक मिली है, तो ये क्रेडिट सेल है। राकेश इज आवर डेटर, और डेटर हमारे एसेट होते हैं। तो राकेश एसेट अकाउंट का रूल लगेगा राकेश अकाउंट में, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। राकेश का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। फिर से देख लीजिए, सोल्ड गुड्स टू राकेश, तो सेल्स अकाउंट और राकेश अकाउंट दो अकाउंट ओपन होंगे। सेल इज रेवेन्यू, तो रेवेन्यू अकाउंट का रूल लगेगा। रेवेन्यू अकाउंट के रूल में इंक्रीज, सेल में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट का रूल क्या है? इंक्रीज इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। और राकेश बीइंग आवर डेटर, क्रेडिट सेल है, तो राकेश विल बी आवर डेटर, और डेटर इज एन एसेट, एसेट अकाउंट का रूल लगेगा। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड राकेश अकाउंट विल बी डेबिटेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड चेक टू रवि। रवि से हमने फर्नीचर लिया था क्रेडिट में, ओके। नाउ दीपक इज पेइंग टू रवि। यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, चेक पे किया है इसलिए बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा। दीपक रवि को चेक से पे कर रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा। और दूसरा रवि जो हमारा क्रेडिटर था, उसको जब हम पे कर देंगे तो उसका अकाउंट हमारी बुक से क्लोज हो जाएगा, ओके। तो बैंक इज एन एसेट एंड रवि क्रेडिटर है हमारा। एसेट इज गेटिंग डिक्रीज, चेक से पे हो रहा है तो अमाउंट कहाँ से जाएगा? बैंक से जाएगा, तो इट इज गेटिंग डिक्रीज, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। एंड रवि जो क्रेडिटर था, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी नाउ इज गेटिंग डिक्रीज्ड। रवि अकाउंट अब क्लोज होने वाला है, तो इट विल बी डेबिटेड। डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, ओके। बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बैंक बीइंग एसेट, एसेट इज गेटिंग डिक्रीज्ड, it will be credited, and liability getting decreased will be debited. Received cash from Rakesh. राकेश जिसको हमने गुड सेल किया था, क्रेडिट सेल था वो, अब उसने दीपक को पेमेंट कर दिया है, ठीक है। रिसीव्ड कैश, कैश रिसीव हुआ है, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कैश और राकेश। कैश इज गेटिंग इंक्रीज्ड बिकॉज रिसीव हो रहा है। एसेट अकाउंट, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। राकेश हमारे डेटर था, यहाँ देखिए, हाँ
Debtor is getting decreased. Decrease in asset is credit. राकेश से अमाउंट रिसीव हो गया है तो राकेश का अकाउंट अब दीपक की बुक्स में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा डेटर है और डेटर अब डिक्रीज हो रहा है। डेटर इज एन एसेट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट। ओके, सो दीज आर द ट्रांजैक्शंस। अगर आपको व्हाइट बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है तो उसके पिक्स वीडियो के बाद डाल दिए जाएंगे, आप उसे जूम करके देख सकते हैं। और कोई भी डाउट अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।